अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ और प्रोफेशन से हम विद्यालय चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल। अभी आप नामांकन किए अपना मुखिया पद के लिए। हाँ जी, नामांकन किए हैं और नामांकन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। समस्याएँ क्या सब देख रहे हैं? पंचायत में सैकड़ों तरह की समस्या है। जिन समस्याओं को शायद हम बताना शुरू करेंगे तो शायद 10 या 5 मिनट में ये पूरी नहीं हो पाएगी। ये घंटों 2 घंटे लग जाएँगे क्योंकि 20 वर्षों से पंचायत में समस्या ही समस्या है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पे? स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि अभी तक 20 वर्ष बीत चुका है, लेकिन इस ग्राम पंचायत के नाम से एक भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। आज भी यहाँ के लोग वो अपनी प्राइवेट वाहन के द्वारा किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं। दूसरी क्या है कि अभी हमारा स्वास्थ्य केंद्र की मैं बताइए बात करेंगे ये पंचायत का, तो वो उसका भवन इतना जर्जर हो चुका है कि वो उसमें एक जानवर भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। और इस पर अभी तक हमारे जो पूर्व में जितने भी मुखिया मतलब जो गुज़रे हैं, वो लोग इस पर कभी ध्यान दिए ही नहीं। शिक्षा की क्या स्थिति है? क्योंकि आप शिक्षा जगत से हैं तो अपने तरफ से तो आप दे ही रहे हैं। सरकारी शिक्षा की क्या स्थिति है? बहुत बुरा। सरकारी शिक्षा की मैं स्थिति के बारे में मैं क्या बताऊँ? चूँकि हम विद्यालय चला रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी है कि खानापूर्ति हो रही है। अगर सही मायने में सरकार की जितनी योजनाएँ मतलब स्कूल को आती है शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जितना सरकार पैसा खर्च करती है, उसका अगर 50% अगर स्कूल पर सही मायने में खर्च कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 50% पैसा अगर ईमानदारी से सरकार स्कूल पर खर्च कर दे और मुझे थोड़ा भी कहने में हिचक नहीं हो रही कि मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। अगर मैं यहाँ का मैं क्लियरली मेंशन करके रखा हूँ कि ये पंचायत से संबंधित सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवाने का मैं प्रयास करूँगा। मैं जानता हूँ कि वो हमारे सेक्टर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम तो वहाँ के एचएम से आग्रह कर सकते हैं कि भाई आप क्या दिक्कत है बच्चे को पढ़ाने में? आपका शिक्षक कम है तो बात करेंगे उनसे। हम अगले जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, आगे हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, शिक्षक बुलाएँगे। माने मतलब हम अपनी जिस तरीके से अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उस तरीके से हम गवर्नमेंट स्कूल पर भी नज़र डालेंगे। नल जल यहाँ पहुँचा है, घर-घर नल जल? नल जल घर-घर नहीं पहुँचा है। नल जल कहेंगे 11 वार्ड है, 11 वार्ड मिला कर के 1-2 वार्ड में ही नल जल चल रहे हैं, बाकी नल जल पूरी तरह से ध्वस्त है, बंद हो चुका है। नल जल पर हम 25% भी पैसा खर्च नहीं किया गया है और आई एम श्योर विभाग इतनी लापरवाह कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आज मुखिया कैंडिडेट हूँ तो मैं किसी कैंडिडेट का बुराई करने के लिए मैं बैठा हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि विभाग जिस तरीके से लापरवाही कर रही है कि माने पूरे पंचायत में 11 वार्ड में मिला कर के मतलब 11 नल जल में 1 से 2 चल रहे हैं, बाकी नल जल बंद है। बंद है तो अभी तक इस पर किसी तरह की जाँच भी नहीं हुई है और ना चालू हो पाया है। अगर मैं पूछता हूँ कि अगर जिला से सिर्फ़ एक अधिकारी आकर के जाँच करके देख ले, तो उनको पता चलेगा कि अगर 3 करोड़ रुपया या 2 करोड़ नल जल पर दिए गए होंगे, तो उसमें से 20 लाख खर्च किया गया होगा और 1 करोड़ 80 लाख गायब मिलेगा। शौचालय की क्या स्थिति है? कहीं नहीं है शौचालय। अभी भी लोग लोटा लेके खेत में जाते हैं। मैं देखता हूँ डेली। चूँकि मेरे मेरे 3 माले का बिल्डिंग है, मैं ऊपर बैठता हूँ। शर्म लगती है, चूँकि इसलिए फिर नीचे आना पड़ता है मुझे। अभी भी लोग लोटे लेकर के अभी भी लगभग जिनके लिए शौचालय किनके लिए आया था? जिनके छत के मकान नहीं था। नहीं, जिनकी लिविंग स्टाइल में जब उनको जब आग्रह करता हूँ और कॉल जोड़ता हूँ, तो वो मुझे बड़ी गुनाह के नज़र से देखते हैं। ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन आ गया है। कहता है कि आइ हम अहाँके जिता देब और कल अहाँ ताकि हमरा शौचालय वाला में 2000 4000 मार लेबै ओहो पैसा खा जेबै। भ्रष्टाचार है यहाँ। हाँ, भ्रष्टाचार तो इतनी ज़्यादा है जिसकी मतलब गिनती कराए तो शायद मुझे लगता है घंटों बताते रह जाएँगे फिर भी आपको प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति? प्रधानमंत्री आवास योजना का वितरण भी सही ढंग से नहीं हो पाया। आप आज भी लगभग 5 वर्षों नहीं 5 वर्षों की बात मैं नहीं करूँगा, 20 वर्षों की मैं बात करूँगा। 20 वर्षों में जो घर बना, आज भी आपको झुग्गी-झोपड़ी दिखाई देता है। चूँकि झुग्गी-झोपड़ी दिखने का कारण मेन ये है कि वितरण सिस्टम सही नहीं हुआ, माने सही लोगों तक नहीं पहुँच पाया। यो जो अधिकारी थे, इसका मतलब है कि कोई भी जनप्रतिनिधि 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, किसी काम के लिए। उसके लिए अधिकारी भी जवाबदेह होती है।
तो ये वितरण सही ढंग से हुआ नहीं हुआ, इस पर मुझे लगता है आगे कोई ध्यान भी नहीं दिया, और जनप्रतिनिधि तो अपने हिसाब से काम करेगी। आप जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? जनता तो नॉमिनेशन दिन ही मुझे चुन लिया, क्योंकि जब हम नॉमिनेशन करा के वापस आए, तो हमारे यहाँ लगभग 2500 लोगों की भीड़ थी। चूँकि नॉमिनेशन में किसी को ले जाने थे नहीं, तो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग नॉमिनेशन करने के लिए मात्र 2-3 व्यक्ति गए थे। लेकिन जब हम लोग वापस आए तो स्वागत समारोह के लिए लगभग 2 से 2500 व्यक्ति हमारे यहाँ स्वागत में थे। तो इससे सोच सकते हैं कि चुनाव मुझे जीतने की ज़रूरत नहीं है, हम जीत चुके हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे? अगर हम जीतते हैं तो सर्वप्रथम हमारा जो कार्य होगा कि नल जल योजनाओं की गुणवत्ता को जांच करवाते हुए सबसे पहले नल जल योजना को शुरू करवाना, क्योंकि हम जानते हैं ध्येय है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो देखे हैं कि अगर सही पानी अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो उसको मतलब वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि नल जल योजना को गुणवत्ता की जांच कराएंगे और उसके बाद उसको सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। और दूसरा प्रायोरिटी है हमारा एजुकेशन से है कि हम जितने हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल है उसको हम जा कर के स्कूल टू स्कूल जाएंगे, वहाँ के एचएम से मिलेंगे और क्या समस्या है, वहाँ उनको बच्चे को पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है, थोड़ा बहुत हम लोग उस पर स्टडी भी किए हैं। उनका कहना होता है बच्चे नहीं आते हैं, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, वो मेरी समस्या है, हम भेजेंगे। क्योंकि वो कैसे भेजने उसके लिए हम लोग प्लान पहले से करके बैठे हुए हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे? हाँ, युवाओं के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ सोच के रखे हैं। जैसे युवाओं के लिए अभी हम देखिएगा हमारे क्षेत्र में लगभग बिहार सरकार की काफ़ी ज़मीन है, नहीं? तो सबसे पहले हम तो सोच रहे हैं कि कुछ खेल से जुड़ा हुआ चीज़, जैसे एक सूरजपुर में फील्ड है, 20 वर्ष बीत चुका है, 20 वर्ष 25 वर्ष से लगभग लोग राजनीति कर रहे हैं। सैकड़ों मंत्री, विधायक यहाँ आए गए, लेकिन उसमें स्टेडियम नहीं बन पाया। हम प्रयास करेंगे कि उसमें एक खेल का स्टेडियम बने और उसमें वहाँ के युवाओं को मतलब उसमें खेल सके, और उसके बाद अभी जैसे फौज आर की तैयारी करते हैं, तो दौड़ने के लिए ये सभी लोगों को जाना पड़ता है चौड़ में, नहीं, जो खुला जगह है, तो हम लोग वहाँ व्यवस्था करेंगे और खेल को बढ़ावा देंगे। बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? देखिए एक मुखिया की तो उतनी बड़ी मतलब योजना नहीं है और उतनी क्षमता नहीं है कि बेरोजगारी दूर कर लघु सके। उद्योग वगैरह लोन वोन दिला के? हाँ, लेकिन मैंने बताया कि जो उतनी ज़्यादा योजनाएँ नहीं हैं मुखिया के लिए, लेकिन हमारा प्रयास है कि कैसे मतलब बेरोज़गारी दूर किया जा सकता है। जैसे कुछ कुशल अकुशल ये और अर्धकुशल, ये उसमें वो लोग को एंगेज करेंगे। कुछ लोगों को हम लोग क्या करेंगे, बैंक और अन्य योजनाओं के तहत उनको ट्रेनिंग दिलवा करके कोशिश करवाएँगे उनकी लघु उद्योग स्थापित करवावे। तो हम लोग इसे इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। जैसे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए अगर सबसे ज़्यादा अभी कुछ ज़रूरत अभी मुझे महसूस हो रहा है, तो वो है इज़्ज़त। यहाँ की महिलाओं को मुझे लगता है कि इज़्ज़त अभी तक नहीं मिल पाया है। मान-सम्मान देंगे? मान-सम्मान देंगे, सबसे पहला इज़्ज़त इसलिए नहीं मिल पाया है कि अभी अभी भी महिलाएँ खुले में शौच कर रही है। तो सबसे हमारा पहला टारगेट है कि उस शौचालय को पूर्ण करवाना, क्योंकि अभी तक बना है तो हवा-हवाई पर, पेपर पर है। जो भी योजनाएँ और शौचालय मुझे लगता है बाँटा गया है, वो पेपर पर ही बाँटा गया है। तो उसको सबसे पहले उस शौचालय को कंप्लीट करवा करके और सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने की काम करेंगे, उसके बाद जो बात होगा हम आगे करेंगे। डीटीवी भारत के माध्यम से पंचायत वासियों को कुछ कहना चाहते हैं? अ, टीटीवी भारत के माध्यम से पंचायत वासियों को तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अंततः हम ये कहेंगे कि आप जिस तरीके से चुनाव से पहले हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके सोच पर और आपके लिए हम खरा उतरेंगे। छठ पूजा है, तो उसके लिए कुछ बोलिए पंचायत वासी। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी पंचायत वासियों को मेरा हार्दिक शुभकामना है। डीटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।